किस सिरोही साहब, अपॉइंटमेंट एटलीस्ट पे ये थे। तो पता ही होगा कि वहां पर सरकार और सेना किस तरीके से काम करती है। नहीं, वो तो सबको पता, वो तो हमको ही पता है हम्म। तरुण जी, वो आपको ही पता है कि वहां पे सेना और सरकार किस तरीके से काम करती है। सरकार तो काम करती नहीं है, वो तो सेना बताती है सरकार को क्या करना है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत ये हो सकता है कि ये जो मेजर साहब है, हम्म। अगर ये इस अपॉइंटमेंट पे होंगे या इन्होंने कभी आईएसआई में काम किया होगा या इनका आईएसआई से कभी मौका लगा होगा, तो इनको मैकेनिज्म पता होगा कि वो मैकेनिज्म मॉडस ऑपरेंडाई क्या होती है सरकार की और आईएसआई की जो है आपस में, वो हम्म। चीज हो सकता है उनको पता हो। लेकिन ये पता होगा कि जी आसिम मुनीर ने वहां पे हेरा फेरी करी है, आसिम मुनीर को, वो इतनी बातें मुझे नहीं लगता कि एक मेजर साहब को, किसी भी फौज के मेजर को इतना पता हो, अनटिल लेस वो मेजर साहब जो है आसिम मुनीर के एडीसी रह चुके हो किसी लेवल पे, तो पता हो सकता है, अदरवाइज मेरे को नहीं लगता इतना पता होगा। पर हाँ, कोई ना कोई चीज मैकेनिज्म के बारे में, मॉडस ऑपरेंडाई के बारे में, वो कुछ चीजें उनको जानकारी हो तो वो जो है बता देंगे। और जावेद साहब कह रहे हैं कि अगर उनको पता होती तब तक बता देते, तो शायद हो सकता है वो अब बताएं, क्योंकि जब उनके ऊपर और खतरा बढ़ गया है तो वो भी अपनी तरफ से कोई कार्रवाई करे। इसके अलावा मैं, जावेद साहब ने दो तीन पॉइंट रेज किए, मैं उनके ऊपर थोड़ी टिप्पणी करना चाहता हूँ। बिल्कुल। सबसे पहले जावेद साहब ने ये कहा है कि जी वो बाहर जाके बोलते हैं, भारत पाकिस्तान में होते तो नहीं बोलते। ये फैक्ट है कि पाकिस्तान में कोई भी दिन, कोई भी आदमी आज के दिन जो है आसिम मुनीर के खिलाफ नहीं बोल सकता। इसी चैनल के ऊपर मैंने पीटीआई के जो है प्रवक्ताओं को भी देखा है, वो भी घुमा फिरा के बात करते हैं, आर्मी के खिलाफ वहां कोई नहीं बोल सकता पाकिस्तान में। और खास तौर पर अब जबकि आसिफ हम्म। मुनीर जो है पूरे के पूरे जो है ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन पाकिस्तान। तो ये जावेद साहब का कहना है कि जी बाहर जाके तो कोई भी बोले, यहाँ आके बोले, पाकिस्तान में नहीं बोल पाएगा, नंबर वन। नंबर दूसरा, वो कह रहे हैं कि जी ये तो ब्रिटिश पुलिस का काम है। बिल्कुल सही बात है, ब्रिटिश पुलिस का काम इन्वेस्टिगेट करना है, लेकिन ब्रिटिश पुलिस ने उनको मारा नहीं है, उनका जवाड़ा नहीं तोड़ा, उनकी नाक नहीं तोड़ी है। ये नाक और जवाड़ा जो तोड़ा गया है, या एसिड फेंकने की कोशिश की गई है, या जो मेजर साहब के घर में जो रैंसैक किया गया है, तोड़फोड़ मचाई गई है, वो तो पाकिस्तान के ही किसी आदमी ने, चाहे वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हो, हम्म। चाहे वो प्राइवेट आदमी को बोला हो, वो करा तो पाकिस्तान की तरफ से ही करा गया। और कराएगा कौन? कराएगा वही आदमी जिसके खिलाफ दूसरा आदमी बोल रहा है। तो इसलिए कोई न्यूट्रल आदमी तो जाके तोड़फोड़ करेगा नहीं। तो इसका मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर पाकिस्तान सरकार को या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उनसे कोई खतरा नहीं है, तो फिर आप उनको मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो? तो इससे साफ ये पता लगता है, इंडिकेशन, सर्कमस्टांशियल एविडेंस ये कहते हम्म। हैं कि कोई ना कोई बात है जिसकी वजह से उनके ऊपर बार बार हमला होता है। जावेद तरुण जी। साहब, जावेद साहब जवाब दीजिएगा। जी, मैं इसमें सिर्फ एक बात कहूंगा कि हम्म। अब इसमें जो भी सर्कुमस्टांशियल एविडेंस है, सबूत है, वो तो अब ब्रिटिश पुलिस का काम है। मैंने ये नहीं कहा कि जो वहां की पुलिस है उसी ने ये चीज सब की होगी, मगर इन्वेस्टिगेशन करना और रिपोर्ट देना तो उन्हीं का काम है, उनका इंतजार करना पड़ेगा। और आखिरी बात कि देखिए, ये आप इसमें हमारी फौज की बात कर ले, इंडिया की फौज की बात कर ले, दुनिया की किसी फौज की बात कर ले, ऐसी काली भेड़ें होती है। अभी कर्नल साहब को भी याद होगा कि इंडियन आर्मी में एक जनरल थे, शाह बेग, 71 की वॉर में बहुत एक्टिव भी रहते, लेकिन जब गोल्डन टेम्पल हुआ था 84 में, तो वो उस टेम्पल के अंदर थे और उन्होंने खालसा सिखों की मदद की थी और वो वहां मारे भी गए थे। तो मैंने कहा कि ऐसी काली भेड़ें हर जगह होती है। आप इसमें सिर्फ किसी एक फौज को इस तरह से लेबल नहीं कर सकते। जावेद साहब, क्योंकि सिरोही साहब ने भी इस बात का जिक्र किया कि अगर आदिल रजा से कोई भी डर नहीं, कोई खौफ नहीं है सरकार को, तो उन पर तो ये कार्रवाई होनी नहीं चाहिए। उनसे खतरा क्या है फिर? सवाल तो बात ये उठेगा ही। मैम कि हाँ। आपको एक एग्जाम्पल सेट करनी होती है कि आपकी रियासत के इंटरेस्ट के खिलाफ कोई बंदा एग्जाम्पल ये हर सेट किस्म की करना होता बातें है कि कर अगर रहा है। सरकार के खिलाफ बोला जाएगा तो उसको आतंकवाद घोषित किया जाएगा, वो सरकार के खतरा खिलाफ उस। नहीं, हाँ। नहीं, नहीं, सरकार के खिलाफ नहीं, स्टेट के इंटरेस्ट के खिलाफ। और एक मुल्क का हक है कि वो एक्स्ट्राडिशन या के ये कहे कि मुआहदे के पाकिस्तान की सच्चाई दिखाने तहत। पर उन पर कार्रवाई होगी। जी, जो भी पाकिस्तान की सच्चाई बताएगा, हकीकत से रूबरू करवाएगा, उसके खिलाफ ऐसे ही कार्रवाई होगी क्या? अगर सच्चाई के नाम पे उसके खिलाफ सिर्फ झूठ है तो वो तो झूठ का सरकार, कोई आप लोग फायदा प्रूफ करें ना, सरकार प्रूफ करे कि वो झूठ है। नहीं। आदिल रजा झूठ देखिए, बोल रहे, सरकार प्रूफ करे, दिसंबर उन पर कार्रवाई ये क्यों? सरकार को तो प्रूफ करना चाहिए, दिसंबर सरकार को फ्रंट लाइन पर आना सुनिए, चाहिए था। सुनिए, हम्म। दिसंबर 4 2025 को हमारे होम मिनिस्टर साहब ने
और उसके बाद हैंड ओवर करने के बाद फिर पता चला कि अब आने वाले समय में और भी कुछ सामने आ सकता है और इसीलिए उन्होंने ये तमाम एक्ट उन पर लगा दिए। दो बातों का इंतजार करना पड़ेगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। एक तो कि ब्रिटिश पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, और ब्रिटेन हुकूमत से जो हमने इस तरह कांटेक्ट किया कि उसको हमारे हवाले करें एक्स्ट्राडिशन के तहत, इस पे उनका मौकिफ क्या आता है, इस पर हमें इंतजार करना पड़ेगा। सिरोही साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। जावेद साहब के पास कब जब जवाब नहीं रहता तो वो कह देते हैं कि इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, मैं जावेद साहब से भी यही गुजारिश करता हूं कि मेरे को आप ये बताइए कि जो मेजर साहब हैं, इन्होंने ऐसी चीज क्या की जिससे आपको ये मजबूरी में इनको शेड्यूल 4 में इनका नाम जो है लिस्ट किया गया? जावेद साहब, इस चीज का आप जवाब दे दें। इन्होंने ऐसी कौन सी बात करी जिससे पाकिस्तान सरकार या पाकिस्तान स्टेट या पाकिस्तान नेशन को इतना बड़ा खतरा है कि उनको जो है एक टेररिस्ट घोषित किया गया? अब ये मुझे जवाब दे दीजिए, उससे फिर मैं मान जाऊंगा कि वाकई ये आदमी गलत है और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जावेद साहब जी, मैं सर की बात का जवाब दे रहा हूं कि सर आजकल जो है ना वॉरफेयर, वो सिर्फ मैदान जंग के अंदर नहीं होता है, सफारती महाज पे नहीं होता है। अब एक जो ये साइबर का तरीका आ गया ना, सोशल मीडिया, ये भी एक तरह का मैदान जंग बन चुका है। और हमने एक फैसला किया कि हम हार्ड स्टेट बनेंगे। जो एलिमेंट्स सोशल मीडिया पर भी हमारे स्टेट के इंटरेस्ट के खिलाफ जाएंगे, उनके खिलाफ भी हम इस तरह से कार्रवाई करेंगे। और अगर दूसरे मुल्क में है तो हम उनको वहां से लाने की कोशिश भी करेंगे। और ये आजादी राय दही नहीं है, माजरत के साथ, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। एक बारीक सी लाइन होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच में और इस तरह की गलत बातें करने में स्टेट के खिलाफ। सिरोही साहब, आपके पास ही आऊंगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच की वो बात कर रहे हैं और काफी बारीक लाइन को भी समझा रहे हैं। देखिए जावेद साहब, फ्रीडम ऑफ स्पीच है और फ्रीडम ऑफ स्पीच में उन्होंने, मैंने वही पूछा आपसे, उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी ऐसा क्या कहा है जिसकी वजह से आपको मजबूरी में उनको शेड्यूल 4 के अंदर, शेड्यूल 4 मैंने पूरा पढ़ा है, 1997 का है, उसके हिसाब से देखा जाए तो एक 10 नंबरी जो होता है उसकी तरह है। उसको टाइम टू टाइम जो है थाने में जाके रिपोर्ट करनी पड़ती है। वो जो है उसकी जो मूवमेंट के ऊपर सर्वेलेंस की जाती है। उसके घर में जाके कभी भी पुलिस जाके चेकिंग कर सकती है। तो ये तो उसकी जो है किस्मत अच्छी है कि वो यूके में है। अगर वो पाकिस्तान में होता तो अब तक तो वो जेल के अंदर हो जाता। तो मेरा मानना यह है कि उसने ऐसा क्या बोला है या उसने ऐसी क्या हरकत करी है जिससे उसको आपको टेररिस्ट घोषित करना पड़ा। स्टेट के खिलाफ उसने ऐसा क्या कर दिया है तो आपको प्लान पता लगा हो जिससे वो स्टेट में जो है पाकिस्तान के अंदर बम चला रहा हो या कहीं पे दहशतगर्दी कर रहा हो। उसने क्या किया है जिससे उसको टेररिस्ट आपने जो है घोषित किया है? सिर्फ इसे जवाब चाहिए। ठीक, जावेद साहब आपके पास आऊंगी। मैं कुछ सेकंड है क्योंकि वक्त की भी कमी है, जवाब दीजिएगा फटाफट। जी बिल्कुल जी, एक लाइन में मैं कर्नल साहब की बात का जवाब दूंगा। कर्नल साहब, अगर आप ना 2022 से लेके आज तक उनके ट्वीट्स का अगर आप जायजा लें तो आपको पता चल जाएगा इंसाइटमेंट टू वॉयलेंस की तरफ वो अवाम को इस तरह से मुतवज्जे करने की कोशिश कर रहे हैं स्टेट के खिलाफ, खासकर 9 मई से पहले और 9 मई के बाद। हमारे स्टेट के हिसाब से, हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से ये चीज गद्दारी के ज़िम्मे में आती है और हम अपने स्टेट के रूल्स के हिसाब से उससे डील करें।